Hi friends, welcome back to our channel Sai Software Solution हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने वी लुकअप आल्सो मैंने कंप्लीट किया है, एच लुकअप आल्सो कंप्लीट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी लुकअप एंड एच लुकअप। ओके, एंड इसका बाद में हमारा इंस्टीट्यूट में कोई रिसेप्शन मतलब कि कोई रिसेप्शन ज्वाइन होगा तो उनका काम क्या है, मतलब कि कोई स्टूडेंट आएगा तो उनको एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक रोल नंबर देना पड़ेगा, उनका नेम इनपुट करना है, कौन सा कोर्स वो तो लेना चाहता है वो तो एंट्री करना पड़ेगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड टोटल पेबल फीस एंड जनवरी मंथ में फीस दिया है, फरवरी मंथ, मार्च मंथ एंड ओवरऑल बैलेंस कितना है पेंडिंग और दिस मंथ पे किया कि नहीं। देन देखिए दिस मंथ मार्च मंथ में अगर पेड होगा तो पेड आ रहा है, मार्च मंथ में एम्प्टी रहेगा तो नॉट पेड बोलकर आ रहा है, मार्च मंथ में एंट्री रहेगा तो पेड बोलकर आ रहा है। एंड यहाँ पे हम पर्टिकुलरली स्टूडेंट डाटा अगर मेंटेन करना चाहते तो हम किस तरह फंक्शंस यूटिलाइज करना है, नॉट ओनली आवर इंस्टीट्यूट, एनी कॉलेजेस, एनी स्कूल्स, जहाँ पर भी इस तरह डाटा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डाटा कैसे मेंटेन करना है, डाटा में कौन सा फॉर्मूलास यूज किया है, आप तो टॉप में देख सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट बैलेंस एंड पेनल्टी कॉलम एंड पेड नॉट पेड एंड डाटा को शॉर्टिंग कैसे करना है एंड डाटा को ग्रुपिंग कैसे करना पड़ेगा एंड हेडिंग्स जो दिया है वो हेडिंग को फ्रीज कैसे करना है, वो सारे फंक्शंस मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अगर रहेगा तो एंड किस तरफ हम मेंटेन करना है तो मैंने यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इसमें डाटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो चाहिए, तो गो टू एक्सेल, गो टू रन कमांड, विंडो की प्लस आर प्रेस करने से रन कमांड आएगा। देन एक्सेल टाइप कीजिए, एक्सेल टाइप करने के बाद मैक्सिमाइज एंड देखिए हमारा स्टूडेंट का डाटा मैंने तो यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ, इसके लिए तो एक पासवर्ड भी सिक्योर दिया है, तो पासवर्ड मैं एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री करने के बाद इस तरह सिक्योरिटी भी दे सकते हैं एंड इसके बाद में डेटा मुझे चाहिए, सो सम डेटा तो मैंने कॉपी पेस्ट तो कर रहा हूँ, तुम लोग तो टाइपिंग करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इतना डाटा तो मैंने कॉपी किया है, कॉपी करके न्यू फाइल में जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, जस्ट पेस्ट। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कॉलम्स आपको शिंक हो गया, इसको स्प्रेड करना है, वेरी सिंपल। एंटायर डाटा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद गो टू फॉर्मेट मेनू, देन यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसमें क्लिक कीजिए, डाटा ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा। इसका बाद में मैंने यहाँ पे मंथ्स देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मार्च मंथ मार्च 31 एंडिंग हो गया है, देन अप्रैल से न्यू ईयर स्टार्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे लेना चाहता हूँ अप्रैल से, मैं लेना चाहता हूँ अप्रैल, एपी APRIL, अप्रैल मंथ फीस एंड मई मंथ फीस एंड जून मंथ फीस। सो अभी तो जून चल रहा है तो ठीक है, मुझे यहाँ पे बैलेंस चाहिए, BALANCE बैलेंस एंड इसके बाद में यहाँ पे पेड स्लैश एंड नॉट पेड कॉलम एक तो चाहिए, दैट्स इट। बट यहाँ पे मुझे टू लाइन्स में आ रहा है एंड सिंगल लाइन में अगर चाहिए तो सिंगल लाइन पे आप सेट कर सकते हैं बैलेंस। एंड देखिए HI मिडिल में जो है वो तो स्प्रेड करने से ऑटोमेटिकली, ड्रैग करने से ऑटोमेटिकली आपको सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद में जितना डाटा दिया है वहाँ तक मुझे तो लाइन्स बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर्स अगर अप्लाई करना है सेलेक्ट ऑल डेटा, देन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन साइड में ऑल बॉर्डर्स बोलकर एक ऑप्शन है, ऑप्शन में क्लिक कीजिए, बॉर्डर्स अप्लाई हो गया। रिमेनिंग एरिया में अगर बॉर्डर्स अगर जरूरत नहीं है तो गो टू व्यू मेनू एंड क्लिक ऑन ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स में क्लिक करने से आपको व्हाइट पेपर में आ रहा है। क्लियर? तो ठीक है, अप टू कोर्स तक तो दिया है, सो इसका आगे अगर एक कॉलम अगर एक्सटेंड करना है, सो अप्रैल कॉलम सेलेक्ट कीजिए, गो टू होम मेनू एंड इंसर्ट में क्लिक करने से एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो रहा है। यहाँ पे टोटल पेबल फीस बोलकर मैंने इनपुट किया है, टोटल पेबल फीस। सो अप्रॉक्सीमेटली सारे स्टूडेंट्स को मैंने 6000 फीस दिया है, 6000 फीस दिया है। सो डायरेक्टली मैंने डबल क्लिक कर रहा हूँ, सबको 6000 रुपीज एप्लीकेबल हो जाएगा। देन इसका बाद में 6000 देने के बाद सो ज्वाइनिंग टाइम 1000 फीस दिया है, 1000। सो यहाँ से डेटा बोल्ड में आना चाहिए, बोल्ड करने के लिए आप सेलेक्ट कीजिए एंड सेट बोल्ड एंड साइज भी इंक्रीज कीजिए, 12 मैंने साइज इंक्रीज किया है। सो इसके बाद में 1000 मई मंथ में 500 पे किया है एंड जून मंथ में 500 पे किया है। तो ठीक है, डाटा तो इस तरह मैंने रेडी किया है, जस्ट डबल क्लिक कीजिए, सब में फिल हो जाएगा। तो वेल एंड मैंने जून मंथ के बारे में बोलना चाहता हूँ। सो जून मंथ में सम प्लेसेस में मैंने फीस रिमूव कर रहा हूँ, रैंडमली सम प्लेसेस में फीस इनपुट किया है, रिमेनिंग प्लेसेस में मैंने डिलीट किया है। ओके, सो अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सो बैलेंस मैंने फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सो ओवरऑल फीस 6000,
अप्रैल में 1000 दिया है, मई में 500 पे किया है, जून में 500 पे किया है, अभी तक 2000 पेमेंट हुआ। सो रिमेन 6000 से 2000 लेस होगा तो रिमेनिंग बैलेंस 4000 रुपीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होना है। उसके लिए तो फंक्शन यूटिलाइज़ करना है, वेरी सिंपल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू टोटल फीस माइनस अप्रैल फीस माइनस मई फीस माइनस जून फीस, दैट्स इट। एंटर प्रेस करने से रिमेनिंग बैलेंस आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है। जस्ट डबल क्लिक करने से रिमेनिंग ऑटोमेटिकली बैलेंसेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, पेड नॉट पेड अगर फाइंड आउट करना है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जून मंथ में जहाँ पे फीजेस मतलब ब्लैंक सेल एम्प्टी, जहाँ पे सेल एम्प्टी है, वहाँ पे मुझे नॉट पेड बोलकर शो करना है। सो व्हाट टू डू? सो इक्वल टू, अभी तक मैंने एक क्वेश्चन तो आंसर दिया है, सो क्लियर हो गया हाउ टू फाइंड आउट बैलेंस। नेक्स्ट, पेड अनपेड, दैट मीन्स पेड नॉट पेड। सो इक्वल टू, देन यहाँ पे इफ इफ इज नंबर इफ इज नंबर इन जून कॉलम पे फीस रहेगा तो, कॉमा, डबल कोटेशन, मुझे पेड बोलकर चाहिए तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग। एंड और एक स्ट्रिंग ओपन कीजिए, अदरवाइज नॉट पेड बोलकर चाहिए, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। देन एंटर, जून कॉलम पे फीस है इसलिए आपको पेड बोलकर आएगा, सेकंड वन भी पेड बोलकर आएगा, लेकिन बट थर्ड वन नॉट पेड बोलकर आएगा। व्हाई? बिकॉज थर्ड कॉलम पे फीस नहीं है। जस्ट डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने से जहाँ जहाँ पे फीस दिया है पेड बोलकर आ रहा है, जहाँ पे एम्प्टी था नॉट पेड बोलकर आ रहा है। इन केस मैंने यहाँ पे फीस इनपुट करेगा तो एट द सेम टाइम ये तो 4000 हो जाएगा, ये तो पेड हो जाएगा। मैंने जस्ट टैब यूटिलाइज कर रहा हूँ, आप तो देख सकता है। वेरी क्लियर। सो अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जून मंथ में जो जो फीस नहीं दिया है उनको पेनाल्टी अटैच करना चाहता हूँ। पेनाल्टी अटैच करने के लिए व्हाट टू डू, देन एंड बैलेंस कॉलम क्लिक कीजिए एंड इनसेट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने से और एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे आ रहा है, देन यहाँ पे फाइन बोलकर आप दे सकते हैं। जहाँ जहाँ पे फीस नहीं दिया है उनको 100 रुपीज़ पेनाल्टी इनपुट करना चाहता हूँ। जब मैंने 100 रुपीज़ इनपुट किया है, यहाँ पे बैलेंस फीस 4600 होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला अगर सेट करना है, वेरी सिंपल, पहले फॉर्मूला को एडिटिंग कीजिए। एडिट करने के लिए F2 प्रेस करने से फॉर्मूला एडिटिंग होगा। देन यहाँ पे H2 कॉलम का बाद में प्लस यूटिलाइज कीजिए, प्लस यूज करके फाइन कॉलम ऐड करना है, I2 ऐड कीजिए बस। एंड इसमें तो फॉर्मूला दिया है एंड यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, देन इसको जस्ट डबल क्लिक करेगा तो ये सारे अपडेट हो जाएगा। देखिए, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो गया एंड इनका बैलेंस 4600 हो गया है। तो बट यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे फीस नहीं दिया है वहाँ पे 100 रुपीज़ डालना पड़ेगा। वही तो मुश्किल है, व्हाई? बिकॉज़ बाय मिस्टेक यहाँ पे इनपुट करेगा तो एंड जो जून मंथ में पे किया है उनको भी अफेक्ट हो रहा है। एंड इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड पेड नॉट पेड को एंड शॉर्टिंग करना है, ठीक है। नाउ सो पेड अनपेड तो हो गया, सो नेक्स्ट वन शॉर्टिंग। शॉर्टिंग कैसे करना है? सो सारे डेटा सेलेक्ट कीजिए, सारे डेटा, एंटायर डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद गो टू डाटा मेनू, डाटा मेनू में जाना है। डाटा मेनू में जाने के बाद आप तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं शॉर्टिंग एक ऑप्शन है, शॉर्टिंग में क्लिक कीजिए, देन शॉर्ट बाय विच कॉलम डू यू वांट। सो आई वांट पेड नॉट पेड, पेड नॉट पेड, देन ओके। ओके करने के बाद आप तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट पेड सारे एक प्लेस में आ गया, पेड सारे एक प्लेस में आ गया है। नाउ अभी इजी, जून कॉलम जहाँ-जहाँ पे एम्प्टी है उनको 100 रुपीज़ ऑफ पेनल्टी अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। सो इस तरह पेनल्टी कॉलम तुम एडिंग कर सकता है। नेक्स्ट व्हाट टू डू, अभी मैंने नोटिस बोर्ड में जो-जो पे नहीं किया है उनका स्टूडेंट का लिस्ट नोटिस बोर्ड में अटैच करना चाहता हूँ। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग मीन्स क्या है, अभी इसको प्रिंट आउट करेगा तो सो प्रिंट आउट करने का पहले कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, आपको प्रिंट कैसा आ रहा है आपको पता चल रहा है। अप्रॉक्सिमेटली 4 पेजेस का डाटा मुझे प्रिंट हो रहा है, बट ये सारे डाटा मुझको प्रिंट आउट में जरूरत नहीं है। जो फीचर्स नहीं दिया है उनका डाटा मुझे चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू ग्रुप फादर नेम, कोर्स एंड टोटल पेड फीस अप टू मई मंथ तक मैंने डाटा ग्रुप करना चाहता हूँ। सो ठीक है, वो कॉलम्स आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद तो गो टू डाटा मेनू एंड ग्रुप ऑप्शन में क्लिक कीजिए। एक लाइन यहाँ पे आ रहा है, ये माइनस बटन में क्लिक कीजिए, वो सारे डाटा ग्रुप में रह जाएगा। वेरी क्लियर। एंड नीचे भी यहाँ पर भी ये डाटा मुझे ज़रूरत नहीं है, ओनली ये डाटा भी आल्सो आप ग्रुप कीजिए, सारे सेलेक्ट द डाटा, ओके एंड ग्रुप में क्लिक कीजिए।
यहाँ पर भी एक लाइन आ रहा है, जस्ट क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको इतना डाटा डिस्प्ले हो रहा है। सो रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जून कॉलम एम्प्टी, पेनल्टी ₹100 एंड बैलेंस एंड जून कॉलम पे नहीं हुआ है, इसीलिए नॉट पेड बोलकर आ रहा है। इतना डाटा कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू। सो आप तो देख सकता है ओनली जून मंथ में जो पे नहीं किया है, उनका डाटा तो मुझे प्रिंट हो रहा है। प्रिंट करने से इतना डाटा तो निकलेगा वन पेपर में। ये पेपर नोटिस बोर्ड में तुम आराम से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, डेटा तो यहाँ पर है, प्लस बटन ओपन करेगा तो अपना डाटा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या है, देखिए मैंने स्क्रॉल करने से हेडिंग भी स्क्रॉल हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब देखिए यहाँ पे कौन सा मंथ मुझे पता नहीं चल रहा है एंड कौन सा कॉलम अप्रैल मंथ, कौन सा कॉलम जून मंथ, तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ऑलवेज अगर हेडिंग अगर डिस्प्ले होना है, सो वेरी सिंपल, हेडिंग रो आप छोड़ दीजिए, सेकंड रो सेलेक्ट कीजिए। सेकंड रो सेलेक्ट करने के बाद गो टू व्यू मेनू एंड फ्रीज पैन पे क्लिक करने से आपको फ्रीज हो गया, हेडिंग फ्रीज हो गया। मैं तो स्क्रॉल बार यूज कर रहा हूँ, सो डाटा तो स्क्रॉलिंग हो रहा है, हेडिंग कॉन्स्टेंटली आपको डिस्प्ले हो रहा है। इन दिस वे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहेगा तो हम मेंटेन कर सकते हैं, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, कहाँ पे फिगर्स इनपुट करना चाहते हैं वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हेवी डाटा होगा तो ये फंक्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट में ये फंक्शंस तो मैंने यूज कर रहा हूँ, ये फंक्शंस यूज करके मैंने डाटा मेंटेन कर रहा हूँ। सो इन दिस वे एंड आप तो देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू फाइंड आउट बैलेंस हो गया एंड पेनल्टी कॉलम कैसे यूज करना है वो भी बताया, पेड नॉट पेड कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बताया, डाटा शॉर्टिंग कैसे करना है वो भी बताया एंड डाटा ग्रुपिंग कैसे करना है वो भी बताया एंड फ्रीज पैन कैसे यूज करना है वो भी बताया था। ओके, ये फाइल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, सो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब किस तरह आपको डाटा डिजाइनिंग करना है वो फाइल तो वहाँ पे जेपीजी फाइल में मैंने कन्वर्ट करके आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, वहाँ पे डाउनलोड करके ये फंक्शंस आप वीडियो देख के आप आराम से सीख सकता है। इफ यू लाइक आवर चैनल, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, signing off, Mr. Nageshwar, and see you tomorrow. Until bye bye friends. Thank you for watching.